गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड जनरेशन देखेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैकेनिकल चैनल्स के बारे में बताया था, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के बारे में बताया था, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के बारे में बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, सोडियम पोटेशियम चैनल के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब ये कि मैंने टोटल जो है करीबन 5 चैनल्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, राइट। आज जो है हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म आता है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैकेनिज्म आता है वो आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। याद रखिएगा क्या आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को याद रखिएगा क्या कहते हैं हम, दूसरे नाम से पोलराइज स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलराइज स्टेट कहा जाता है। सपोज ये क्या है, सपोज ये जो है एक एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सॉन है, याद रखिएगा, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे ही हम एक्सोलिमा कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होगा एक्सॉन का उसे हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है एक्सोलिमा के अंदर, याद रखिएगा, एक्सोलिमा के अंदर जो है जो चार्ज होगा वो -70 मिलीवोल्ट का होगा, ठीक है। कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट का होगा, और बाहर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो, इनको पोलराइज स्टेट क्यों कहा जा रहा है, याद रखिएगा इनको पोलराइज स्टेट इसलिए कहा जा रहा है, या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, यहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स इस तरह के कंडक्ट, मतलब एक तरीके का रेस्टिंग स्टेज पर है, नर्व्स एकदम शांत है, ना कोई अपना स्टिमुलेशन या इम्पल्स कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है नर्व्स, ओके। तो इस तरह के स्टेज को हम पोलराइज स्टेट कहते हैं, और दूसरे नाम से किस नाम से जानेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इसको पोलराइज स्टेट क्यों कहा जा रहा है? पोलराइज स्टेट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर जो है -70 मिलीवोल्ट, याद रखिएगा, -70 मिलीवोल्ट पे ही जो है ये रेस्टिंग स्टेज कहलाएगी या पोलराइज स्टेट कहलाएगा, ओके। और बाहर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो डिफरेंस होता है, ओके, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज कितना है? +30 है, ओके, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कितना है? -70 है। तो देखो कितना डिफरेंस है, तो चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो जहाँ पे चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है वो एक तरह का स्टेट क्या कहलाता है? पोलराइज स्टेट कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? पोलराइज स्टेट। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री में, जैसे आप केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं H2O, ठीक है। तो यहाँ पे H2 किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कैसा है? चार्ज डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये एक तरीके का पोलर कहलाएंगे, या फिर पोलराइज स्टेट में ये आने लग जाते हैं, ठीक है। तो पोलराइज स्टेट का ही मतलब क्या होता है? चार्ज डिफरेंस। व्हेन देयर इज अ चार्ज डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, देन इट इज सेड टू बी अ पोलराइज स्टेट, ओके। चलो अब इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया, यहाँ पे जो है -70 मिलीवोल्ट, याद रखिएगा, होता है किस स्टेज पर? पोलराइज स्टेट पर, या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। और बाहर जो होगा वो कैसा चार्ज होगा? वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ इनका जो एक्सॉन होता है, इनका जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और इनका जो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे हम एक्सोलिमा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंट्रोल कैसे रहता है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों होता है, इसका 3 रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहले रीज़न जानते हैं, सबसे पहले कौन सा एक वजह जाते हैं, एक रीज़न जानते हैं, जिसका फर्स्ट रीज़न क्या है? ये फर्स्ट सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को जो है सबसे पहले जो रीज़न होगा वो होगा, उससे पहले देखिए, उससे पहले जो है मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कि जो लीकी आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो लीकी आयन चैनल्स होते हैं उसमें जो पोटेशियम आयन चैनल जो होता है, ओके, पोटेशियम आयन चैनल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी सोडियम आयन चैनल से, यही बताया था ना पिछले वीडियो में। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेशियम आयन्स होते हैं वो बाहर ज़्यादा जाएंगे, और सोडियम आयन्स जो होंगे वो एक्सोलिमा के अंदर आते हैं, लेकिन कम अमाउंट में आते हैं, ठीक है। जो पोटेशियम आयन्स होते हैं वो एक्सोलिमा के बाहर जाएंगे ज़्यादा अमाउंट में, और जो सोडियम आयन्स होते हैं वो एक्सोलिमा के अंदर आएंगे कम अमाउंट में, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? ये हम क्या कहेंगे? लीकी आयन चैनल कहा जाएगा, है ना। मैंने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इसके बारे में, ओके। अब देखिए, अब जो है रीज़न 1 समझते हैं क्यों ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट में ये होते हैं, ओके। तो देखिए, याद रखिएगा, ये जो एक्सोलिमा होता है, एक्सोलिमा याद रखिएगा, ये परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है टू K+,
के प्लस आयंस, मतलब पोटेशियम आयन से ज़्यादा ये परमिएबल होते हैं। याद रखिएगा एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम एक्सोलीमा कहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल होता है किससे? प्रोटॉन आयन से। ओके, और जितना ज़्यादा प्रोटॉन आयन से परमिएबल होगा, देखिए जितना ज़्यादा आप प्रोटॉन आयन से मतलब पोटेशियम आयन से परमिएबल होगा, देखो यहाँ पे देखो, मान के चलो कि ये मैं एक बना रहा हूँ इस तरह से, जो है ये आपका हो जाएगा एक्सोलीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सोलीमा हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि पोटेशियम आयंस बाहर जा रहा है, राइट, क्योंकि बाहर जा रहा है मतलब एक्सोलीमा क्या है? एक्सोलीमा ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल होते हैं पोटेशियम आयन से। तो पोटेशियम आयंस, और यहाँ पे कितना मिली वोल्ट रहता है? -70 मिली वोल्ट का रहता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, अंदर जो है -70 मिली वोल्ट का रहेगा और बाहर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तभी तो हम क्या कहेंगे इसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाया जाएगा या फिर पोलराइज्ड स्टेट कहलाया जाएगा। तो यहाँ से अंदर से जो है, अंदर से बाहर क्या जाएंगे? पोटेशियम आयंस जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम आयंस जाएंगे और बाहर से अंदर क्या आएगा? सोडियम आयंस आएगा, राइट। लेकिन लीकी आयन चैनल के केस में क्या हो रहा था कि पोटेशियम आयन जो है बाहर ज़्यादा अमाउंट में जा रहा था, ओके, और सोडियम आयंस यहाँ पे अंदर आ रहा था। तो यानी और मैंने आप लोग को ये भी बताया कि एक्सोलीमा जो है परमिएबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा किससे? पोटेशियम आयन से। ओके, तो अगर एक्सोलीमा ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबल हो रहा है किस आयन से? पोटेशियम आयन से। तो और दूसरी कंडीशन में लीकी आयन चैनल में क्या हो रहा है? पोटेशियम आयन चैनल जो है ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगी। मतलब ये वाला जो है अंदर का जो चार्ज हो जाएगा वो -70 मिली वोल्ट का हो जाएगा। क्योंकि बाहर पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा जो है एक तरीके का कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है। आप लोग थोड़ा सा जो है इसको जो है गौर करके सुनिएगा। यहाँ पे जो है अंदर जो है -70 मिली वोल्ट कब होता है? याद रखिएगा, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं। और लीकी आयन चैनल में मैंने आप लोग को ये बताया था कि पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते हैं और सोडियम आयन जो होता है वो बाहर से अंदर आता है लेकिन कम अमाउंट में। ठीक है, तो जितना बाहर ज़्यादा जाएगा उतना जो है यहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा फैलेगी, यानी नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा। और यही कारण होता है कि यहाँ पे जो है -70 मिली वोल्ट ये रह जाता है। और जब -70 मिली वोल्ट यहाँ पे रह जाता है तो क्या होगा? इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है और पोलराइज्ड स्टेट कहा जाता है। तो ये रही पहली रीज़न। अब दूसरा रीज़न समझते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? रीज़न 2। तो रीज़न 2 क्या है? अब रीज़न 2 को समझते हैं। रीज़न 2 जो है वो हो जाएगा सोडियम पोटेशियम चैनल। ठीक है, ये रीज़न 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था नोकिया करके। ठीक है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें इस केस में क्या हो रहा है? देखो, मान के चलो कि ये है हमारा एक्सोलीमा। ठीक है, एक्सोलीमा से जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में कौन जा रहा है? सोडियम आयंस जा रहे हैं, राइट। और कम अमाउंट में कौन आ रहा है? K+ आ रहा है। लेकिन इसी केस में होता है, याद रखिएगा, इसी केस में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि सोडियम पोटेशियम आयन चैनल कैसे होते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, अपहिल प्रोसेस होगा। ये सब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी देखो, आप देखोगे कि सोडियम आयन जो है बाहर ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है। और इसका भी एक रीज़न होता है कि यहाँ अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी या फिर नेगेटिव चार्ज फैल रहा है। और यही रीज़न होता है, ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे जो है -70 मिली वोल्ट रह जाता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न होता है किसका? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। क्योंकि यहाँ पे जो है बाहर, अंदर से बाहर जो है सोडियम आयंस, मतलब 3 अमाउंट या फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयन जो है बाहर जा रहा है। ओके, जो कि ज़्यादा अमाउंट है एज कम्पेयर टू द पोटेशियम आयंस। और यही रीज़न होता है कि यहाँ पे अंदर जो है निगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फैल रहा है अप टू दी -70 मिली वोल्ट, विच मीन्स इट इंडिकेट्स दैट ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न आप समझते हैं। तीसरा रीज़न जो है यहाँ पे बना देता हूँ। तीसरा रीज़न 3। ठीक है, रीज़न 3, तीसरा रीज़न समझते हैं। तो तीसरा रीज़न ये है कि
ये देखो, ये मुझे वापस बनाना पड़ेगा, बार बार इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो तीसरा रीज़न क्या होगा? तीसरा रीज़न याद रखिएगा कि यहाँ पे अंदर जो है, अंदर इस एक्सोप्लाज्म में, याद रखिएगा एक्सोप्लाज्म में ये, इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत होते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑफ किसका होता है? नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट। ओके, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है PO3 माइनस, ओके, ज़्यादा होगा किसमें? अंदर। और अंदर जितना ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके, उतना मतलब ये -70 मिलीवोल्ट ये रहेगा इसी के अंदर। मतलब अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये बाहर ये क्या है? एक्सोलीमा है। क्या है ये? एक्सोलीमा है, ठीक है। और ये अंदर का हिस्सा क्या है? एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो, यहाँ ये याद रखिएगा, ये जो एक्सोलीमा होता है, ठीक है, ये जो एक्सोलीमा होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ना, जितने भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होंगे, जैसे कि फॉस्फेट आयंस कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये क्या होगा? फॉस्फेट आयंस जो होगा ना, फॉस्फेट आयंस जो होगा वो इस एक्सोलीमा से इम्पर्मिएबल होगा, ठीक है। ये एक्सोलीमा से कैसा होगा? एक्सोलीमा से ये इम्पर्मिएबल होता है। यही रीज़न है कि ये बाहर नहीं जा पाता। कौन? ये फॉस्फेट आयंस। मतलब नेगेटिव चार्ज यहीं पे अंदर रह जाती है, कहाँ पे? एक्सोप्लाज्म में, ओके। और उसके साथ साथ देखो, ये तो है, और भी जो है नेगेटिव आयंस अलग से होते हैं, या नेगेटिव चार्ज जो होता है अलग से होता है। तो मैंने अभी एक ही एग्जांपल बताया, जैसे कि फॉस्फेट आयंस, ओके। तो फॉस्फेट आयंस अंदर ही रह जाता है, या नेगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं, जो भी, वो अंदर ही रह जाते हैं इस एक्सोप्लाज्म के अंदर। एंड दिस इज वाई यहाँ पे जो है, जो चार्ज हो जाता है वो -70 मिलीवोल्ट का ही रह जाता है, क्योंकि एक्सोलीमा उसको निकाल ही नहीं पाएगा, इस फॉस्फेट आयंस को या फिर नेगेटिव चार्ज आयंस को, किसी को भी, ठीक है, उसको निकाल ही नहीं पाता। क्योंकि एक्सोलीमा जो होता है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी आयंस होते हैं जो कि एक्सोप्लाज्म में है, वो इस एक्सोलीमा से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सोलीमा जो होते हैं इम्पर्मिएबल होते हैं इन सब आयंस के, ठीक है, चाहे वो फॉस्फेट आयंस हो, चाहे वो कोई भी नेगेटिव चार्ज आयंस हो, ओके। तो ये थर्ड रीज़न होता है कि यहाँ पे जो है -70 मिलीवोल्ट क्यों रह जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तादाद बहुत ज़्यादा है, और एक्सोलीमा जो है होता है वो इन नेगेटिव चार्ज को बाहर नहीं निकाल पाता है, बिकॉज एक्सोलीमा आर परमिएबल टू दिस नेगेटिव आयंस, ओके, ठीक। तो ये रीज़न 3 है। तो इसको जो है हम लोग, मतलब ये रही बात किसकी? ये रही बात RMP की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ठीक है। तो एक हम लोगों ने समझ लिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में समझ लिया, ओके। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी बनाता हूँ, ओके, तुरंत इसका पार्ट 21, ताकि जो है हम लोग फ्लो पे अब ख़त्म करते रहें फटाफट।